नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सैनी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। हर इंसान चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा से ज्यादा कीमत पे सेल कर पाए, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपकी नेगोशिएशन स्किल। इसलिए अपने इस वीडियो में मैं आपको नेगोशिएशन स्किल की ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसे अप्लाई करने के बाद आप कस्टमर से अपने प्रोडक्ट की बेस्ट कीमत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले जो टेक्निक मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उसे कहते हैं प्राइस एंकरिंग टेक्निक। इस टेक्निक को समझने के लिए हमें एक कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझना होगा। तो चलिए आपके बाइंग बिहेवियर को एज ए कस्टमर टेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक एलईडी टीवी खरीदना है और आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, सेम ब्रांड का, सेम स्पेसिफिकेशन का एक मॉडल 50 इंच का एलईडी टीवी जो 1 लाख रुपए में अवेलेबल है, दूसरा 48 इंच का टीवी जो कि 60,000 रुपए में अवेलेबल है। आप इन दोनों में से कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? क्या कहा आपने? 48 इंच 60,000 रुपए में? जी हां, ज्यादातर लोग यही करेंगे क्योंकि आपको लगा कि 50 इंच के कंपैरिजन में 48 इंच का प्राइस ज्यादा सही है। क्यों? चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू टेस्ट करते हैं। अगर आपको अपने लिए एप्पल खरीदने हैं और मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, 100 रुपए किलो एप्पल और दूसरा 180 रुपए के 2 किलो एप्पल, तो क्या करेंगे? इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग 180 रुपए के 2 किलो एप्पल खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि कस्टमर्स को यह लगता है कि 100 रुपए के कंपैरिजन में 180 रुपए के 2 किलो में उन्हें ज्यादा वैल्यू मिल रही है। दोनों ही सिचुएशन में आपका डिसीजन एज ए कस्टमर एक कंपैरिजन पे बेस्ड था और वो कंपैरिजन आपको किसने प्रोवाइड किया? एक सेलर ने। तो सेलर ने पर्पसली आपको जो 50 इंच का प्राइस प्रोवाइड किया उसका ऑब्जेक्टिव 50 इंच का एलईडी टीवी बेचना नहीं था, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव था 48 इंच का टीवी बेचना। और ठीक इसी तरीके से जो आपको 100 रुपए किलो का प्राइस दिया गया एप्पल के केस में, उनका ऑब्जेक्टिव 100 रुपए किलो में एप्पल बेचना नहीं था, बल्कि ऑब्जेक्टिव था 180 रुपए के 2 किलो बेचना। और इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो आपको 50 इंच और 1 किलो का प्राइस दिया गया, वो प्राइस एक एंकर का काम कर रहा था। इसे कहते हैं प्राइस एंकरिंग टेक्निक इन नेगोशिएशन। तो आइए थोड़ा डीपर लेवल पे 4 सिंपल स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एंकर प्राइस किस तरह से काम करते हैं और आप इसे अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में किस तरह से यूज कर पाएंगे। पहला स्टेप, परसेप्शन ऑफ प्राइस। आपने देखा होगा कि मार्केट में अक्सर टी शर्ट्स के ऊपर प्राइस डिस्प्ले लगा होता है। सपोज डिस्प्ले प्राइस 600 रुपए है तो कस्टमर उस प्राइस पर बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। जनरली कस्टमर ये बोलते हैं कि प्राइस काफी ज्यादा है, थोड़ा ठीक ठीक बताइए। तो शॉपकीपर कहता है कि आप बताइए आप कितने देंगे। अगर कस्टमर ने कहा कि 400, तो शॉपकीपर बोलता है कि चलिए 450 में दे दीजिए। कस्टमर ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसने 600 की चीज 450 में खरीदी है। तो इस सिचुएशन में 600 रुपए का प्राइस एक एंकर की तरह कस्टमर का परसेप्शन बिल्ड करने के लिए यूज किया गया। अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के लिए भी इसी तरह के प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। दिस प्राइस एंकर वुड क्रिएट अ विन विन फॉर यू एंड फॉर योर कस्टमर। सेकेंड स्टेप, पावर ऑफ सजेशन एंड डिसीजन मेकिंग। आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर काफी इनडिसाइसिव होते हैं। आपने कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपको एक आइसक्रीम स्टैंड से आइसक्रीम खरीदनी हो तो इतने सारे फ्लेवर्स में से यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फ्लेवर लें। ऐसा ही कंफ्यूजन एक रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में लिखे हुए इतने सारे डिशेस को लेकर भी होता है। ऐसे में कस्टमर के डिसीजन मेकिंग को आसान करने के लिए और जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप एक्चुअली में प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर या हाईली रिकमेंडेड या फिर फ्लेवर ऑफ द डे या फिर मोस्ट प्रेफर्ड। इस तरह से आप कस्टमर को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे और उन्हें बिना किसी दुविधा के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाएंगे। तीसरा स्टेप, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स। आपने देखा होगा कि इंसान एक हद तक रिस्क लेना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक्सट्रीम ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हर कोई इंसान जोखिम नहीं उठाना चाहता है। यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू प्ले सेफ। और यही साइकोलॉजी बाइंग सिचुएशंस में भी अप्लाई होती है। अगर एक कप कॉफी खरीदनी हो तो मोस्टली कस्टमर्स स्मॉल और लार्ज के कंपैरिजन में मीडियम साइज चूज करना पसंद करते हैं क्योंकि ना तो वो कम है और ना ही वो ज्यादा है। दैट मीन्स अ सेफ चॉइस।
इस तरह के कस्टमर बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए प्राइस एंकरिंग टेक्निक को यूज करना एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। जो प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रमोट करना चाहते हैं उसको एक हायर और लोअर टियर के साथ सराउंड करिए। और अगर आपको कभी कोई सेल्स प्रपोजल या कोटेशन कस्टमर के साथ शेयर करना हो तो हमेशा 3 डिफरेंट ऑप्शंस प्रपोज करिए: लो प्राइस, मीडियम प्राइस एंड हायर प्राइस। ऐसा करने से आप काफी हद तक अपने कस्टमर को कंपटीशन से कंपैरिजन करने से रोक पाएंगे। ज्यादातर कस्टमर्स इन 3 ऑप्शंस में से मिडिल ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि यहां पे हायर और लोअर ऑप्शन आपके लिए इफेक्टिवली एक प्राइस एंकर का काम करेंगे। तो आइडियली जो प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रमोट करना चाहते हैं उसे मिड लेवल पे प्लेस करिए। और हां, इस तरह आप छोटे और मीडियम और बड़े लेवल के कस्टमर्स को भी केटर कर पाएंगे। चौथी वजह, ड्राइविंग अ कस्टमर इन, यानी कि एक कस्टमर को अपने शोरूम या वेबसाइट या स्टोर में कैसे ड्राइव करेंगे। आपने जरूर देखा होगा कि पॉपुलर फास्ट फूड जॉइंट्स हैप्पी मील एट 89 रुपीज जैसे ऑफर देकर कस्टमर को स्टोर में पुल करने की सिर्फ कोशिश ही नहीं करते हैं बल्कि उसमें कामयाब भी होते हैं। और कितने कस्टमर सिर्फ हैप्पी मील खरीदते हैं? मोस्ट ऑफ देम एंड अप बाइंग मोर। लेकिन 89 रुपीज का ऑफर यहां पे एक एंकर का काम करता है। आप भी कुछ ऐसा ही एंकर कस्टमर्स को अपने स्टोर या शॉप या वेबसाइट पर ड्राइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने आपको बेस्ट प्राइस हासिल करने की ट्रिक बताई, साथ ही आपको बताया कि ये क्यों और कैसे काम करती है। और अब बारी है हमारे मैसिव एक्शन प्लान की, यानी कि आपके एक्शन लेने की। तो अगली बार जब भी आप अपने कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो तो इस प्राइस एंकरिंग टेक्निक को इंप्लीमेंट करना ना भूलें। और बार बार इस टेक्निक को अप्लाई करने से आप इसमें प्रो हो जाएंगे और इससे जो रिजल्ट आपको मिलेगा उससे आपका यकीन इस टेक्निक में और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।